Hello and welcome back to our channel. This is your Sonia ma'am, and in our last video we have learned about the chapter that is in geography class 7th chapter 7th. वो चैप्टर था एनवायरमेंटल सेटलमेंट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. तो इन आवर लास्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ सेटलमेंट एंड कम्युनिकेशन. तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं? As we know that ki in our earlier previous classes we have all of you know about the transport, the way in which we can come, we go from one place to another. Okay, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, जिसके थ्रू हम या हमारी गुड्स या जो भी चीज़ें मूव करती हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो इन द अर्लियर डेज इट टुक्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज. पहले के ज़माने में जब हम चलते थे या कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जब हमको किसी एक शहर से दूसरी शहर या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल टू कैरी देयर गुड्स. और उस समय लोगों को पैदल चलना पड़ता था या तो फिर किसी एनिमल के थ्रू उस किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपांड होता गया, डेवलप होता गया. बट आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर द पीपल यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, और they used animals to move from one place to another also. And these types of goods or animals transport we can use in our villages, okay, in our rural areas. तो जैसा कि आप यहाँ फिग में देख रहे हैं, हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज भी कहीं कहीं घोड़े को एक एज अ ट्रांसपोर्ट लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. लेकिन कुछ कुछ जगहों में, मेट्रो सिटीज़ में भी आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट होता है, हॉर्स ट्रांसपोर्ट, उसको एज अ एक अच्छी चीज़ के लिए देखा जाता है, ताकि कि पीपल्स आते हैं वहाँ पे एज अ टूरिस्ट उस जगह में, तो दे आर वेरी दे यूज टू कैरी यूज दिस हॉर्स कार्ट फॉर देयर एंटरटेनमेंट. ओके, उनको अच्छा लगता है कि उनको खुशी मिलती है कि हम आज भी घोड़ा गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, है ना, आज भी हम हॉर्स ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं. तो in our country donkeys, mules, bullocks and camels are common. In Rajasthan, in the state of Rajasthan, you all people find very commonly used camel for their goods and transport. Okay, transportation के लिए, goods carry के लिए वहाँ पे आज भी commonly use होता है camel. हाँ, और in the Andes mountain of South America, elms are used as they are yaks in तिब्बत. आज भी तिब्बत में और अदर कंट्रीज़ में आज भी एनिमल्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है. दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स के थ्रू हमारी आज की जर्नी सबसे ज़्यादा कम समय में हो गई है. दे टुक वेरी 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 लेस टाइम. ओके, तो एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज की डेट में, आज जिस एरा में हम रह रहे हैं, आज की डेट में एरोप्लेन्स आर वेरी फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. वेरी 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 गुड, है ना. आज हमको यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो वी टेक ओनली 6 to 8 hours एंड वी कैन रीच द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू नेक्स्ट अनदर कंट्री. ओके, तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी. एज वी नो दैट कि अगर हमारा टाइम बच रहा है, वी कैन कंज्यूम अवर टाइम एज वेल एज वी कंज्यूम द एनर्जी ऑल्सो. तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी एनर्जी भी सेव होती है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. The four major means of transportations are roadways, railways, waterways and airways. ठीक है. roadways, railways, waterways and airways. ये major means of transportation है जिसका description अभी नीचे दिया गया है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ की पहले से भी जानकारी रही होगी कि what are roadways, what are railways,
व्हाट आर वाटरवेज एंड व्हाट आर एयरवेज। तो इसको आगे पढ़ने के पहले हम इधर आते हैं, डू यू नो, ठीक है। ये एक छोटा सा जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी गई है कि देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। आपको अगर पता नहीं है तो अब आपको पता होगा कि सेवरल नेशनल स्टेट और हाईवेज इंडिया में हैं। इंडिया में जो हाईवेज बनते हैं, कैनल रोड बनते हैं, जो हम सब जानते हैं ना, तो वो कितने ज़्यादा हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। हमारी जो मेजर सिटीज़ हैं जिसको कि हम कैपिटल ऑफ स्टेट बोलते हैं, है ना, तो ये चारों जो दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। किसके थ्रू? द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स। ये एक हाईवे है जिसने चारों मेन सिटीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ कम टू द रोडवेज। अब हम रोडवेज में आते हैं। रोडवेज से तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट बाय रोड जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हमको जिस भी चीज़ को मूव करना है, या गुड्स है या ह्यूमन बीइंग है, तो वो किसका लेते हैं, हेल्प किसकी लेते हैं? रोडवेज की। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। एज आपको पता होगा कि जो छोटी छोटी हमको जगह को, डिस्टेंस को कवर करना होता है, वो हम किसके थ्रू करते हैं? रोडवेज के थ्रू करते हैं, ठीक है। दे कैन बी मेटल्ड, मतलब पक्का रोड होता है, या एंड अनमेटल्ड लाइक कच्चा रोड। आप कच्चे रोड के थ्रू भी अपनी जर्नी करते हैं, और आप कभी कभी हाईवे लेके भी जर्नी करते हैं, दैट इज मेटल्ड रोड। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन ट्रेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। हम जब ट्रेन के थ्रू जर्नी करते हैं, ट्रेन तो आपका रेलवेज में आ रहा है, जब हम रोडवेज के थ्रू जर्नी करते हैं बाय जीप, बाय कार और बाय अदर बस, ट्रक, व्हाटएवर, है ना, तो आपको वो एरिया एक आती है जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके आजू बाजू आपको बहुत सारे डेजर्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं। तो ये सब जगहों के बीच में भी कंस्ट्रक्शन होके वो रोडवेज एक रोड से दूसरे रोड को कनेक्ट करता है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है, ठीक है। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवे वो है जो मनाली ले को कनेक्ट करता है हिमालयन माउंटेन्स के थ्रू जाके, ठीक है। रोड बिल्ड्स अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज। अब ग्राउंड है, उसके अंडर से भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो जो अंडर से कंस्ट्रक्शन होता है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड सबवे या अंडर पाथ, ठीक है। अब आते हैं फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। फ्लाईओवर, एवरीबडी नो व्हाट इज फ्लाईओवर्स। जो एक ब्रिज बनती है, ब्रिज के ऊपर से इसे फ्लाईओवर आता है, जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैनल लिंकिंग रोड होता है, दैट इज फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमने पढ़ा था मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड, दीज टाइप्स ऑफ रोड्स आर कॉल्ड अनमेटल्ड। पक्का रोड जिसको बोला जाता है पक्का रोड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रोड जो होता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा बम्पर्स ना हो, एंड रोड या चलने के लिए स्मूथ, एक गाड़ी स्मूथली चले, तो ये होता है मेटल रोड। एंड दिस टाइप ऑफ अनमेटल रोड यू कैन फाइंड इन विलेजेस, है ना। विलेजेस में हमको अनमेटल रोड ज़्यादा मतलब मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रोडवेज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर रेलवेज। और रेलवे से तो बहुत इजीली हम समझ में आ रहा है कि हम जो ट्रेन से जर्नी करते हैं, हम रहते हैं बॉम्बे में और हमारा नानी घर है कोलकाता में, तो वी कैन गो थ्रू, ज़्यादातर लोगों की जर्नी जो होती है वो रेलवे से ही होती है। तो हम अगर अपने बॉम्बे से कलकत्ता जा रहे हैं, तो हम सबसे ईजी और कंफर्टेबल जर्नी होती है रेलवेज़ की, ठीक है। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। चीपली मतलब कम रेंज में, ठीक है। आप रोडवेज से जाते हैं तो आपका जो एक्सपेंस होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवे की जो जर्नी होती है वो थोड़ी चीप पड़ती है और कंफर्टेबली हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। और रेलवे की जो जर्नी होती है वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती है। अच्छा, आपने गुड्स ट्रेन भी सुना होगा, मालगाड़ी बोलते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स पहुंचाना है तो यू कैन यूज दैट गुड्स ट्रेन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन
and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. पहले जो गाड़ियाँ चलती थी कोयले से चलती थी, इंजन जो चलता था ना वो कोयले से चलता था, बट धीरे 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 उसका डेवलपमेंट होता गया और आज जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, आपको अब उसमें डीजल डालना पड़ता है या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं। हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स, स्टीम इंजन्स को रिप्लेस किसने कर लिया था, किसने कर लिया है, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ने, ठीक है। तो अब इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। अब जहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन की जर्नी करते थे और अब डेवलप हो गई सुपर फास्ट ट्रेन्स, जिससे कि आपकी जर्नी 1 दिन में कवर हो जाती है, ठीक है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। सबसे ज़्यादा रेलवे का जो नेटवर्क है वो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे प्लेन एरियाज होती है, वहाँ पे आपका नेटवर्क जो होता है रेलवेज का बहुत ही क्लियर होता है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल skills have enabled line of railway lines in the difficult mountain terrains also। जहाँ जर्नी पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी रेलवेज के थ्रू जर्नी को पॉसिबल किया गया है, ठीक है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, लेकिन उसके कंपैरिजन में जहाँ पे जर्नी पॉसिबल नहीं है फिर भी वहाँ पे ट्रेन चलती हैं, बट एज कंपेयर टू दैट एरिया, जो प्लेन एरिया है वहाँ का जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत फास्टर है, ठीक है, और वेल डेवलप्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और ये एशिया में बहुत ज़्यादा हाई में पाया जाता है। अब हम फिर से आते हैं किसमें, डू यू नो, आपको पता है, द ट्रेन्स सिबेरियन रेलवेज इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक ओशियन कोस्ट। पैसिफिक कोस्ट जो ये वाली रेलवे है, सबसे बड़ी रेलवे ना रेलवे सिस्टम, वो किस किस को कनेक्ट करती है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को, पैसिफिक कोस्ट से वेस्टर्न रशिया तक इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। नाउ कम टू द वाटरवेज। जैसा कि इम्पोर्टेंट है आपका रेलवेज रोडवेज, एज वैसे ही आपका वाटरवेज भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि हमको पता है कि हम हर एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रोडवेज और रेलवेज के थ्रू नहीं ले जा सकते हैं, बट अगर हम वाटरवेज यूज़ कर सकते हैं तो वाटरवेज बहुत ही चीप पड़ता है। किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ईजिली लाया जा सकता है। You have already learned that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and the bulky goods. Over long distance, they are mainly of 2 types, inland waterways and sea routes. ज़्यादातर इसका दो ही टाइप्स ऑफ होते हैं वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है इनलैंड के थ्रू, एक होता है सी रूट्स के थ्रू, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड। नेविगेबल मीन्स होता है कि आपका नेविगेबल रिवर्स का मतलब ये होता है जिस रिवर्स के थ्रू हम ट्रैक कर सकें, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके थ्रू इनलैंड वाटरवेज का यूज़ होता है। इनलैंड वाटरवेज ये होता है जो हम विद इन कंट्री यूज़ करते हैं, है ना, एक स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो कनेक्शन है, रिवर सिस्टम है, एक गंगा रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ठीक है। ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। नाइल रिवर के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो इन सब रिवर्स के थ्रू जो इनलैंड वाटरवेज है तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली होता है। नाउ कम टू द सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स। Sea routes and ocean routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another। मतलब एक कंट्री से जब हम दूसरी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, दैट इज थ्रू सी रूट्स, ठीक है। तब हम समुद्र या ओशियन के थ्रू इन सब का ट्रांजेक्शन करते हैं, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America,
डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, ठीक है, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडम इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सारे जो नाम दिए हैं पोर्ट्स के, ठीक है, आपको भी और तो आपको पता है ना ये सारे जो पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, बट दिस सेंटेंस यू हैव टू रीड कि कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको और सारे वर्ल्ड में जितने भी पोर्ट्स हैं उनके नाम आपको खुद से भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ओके, या करिए, आपके लिए एक होमवर्क है या एक आपके लिए टास्क है, यू शुड, ओके। Now come to the airways. As we have completed the airways, roadways and waterways, now come to the next topic, that is airways. Airways तो आप लोगों को पता ही है, आज की most of the 90 या बोलिए 75% जो हमारे ह्यूमन बींग है या पीपल हैं जो आज किसके थ्रू अपना जर्नी करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं, वो है एयरवेज, ठीक है। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिस ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा यूज़ में लाया गया, दैट इज़ एयरवेज। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज़ वेरी हाई, सो द जर्नी विद द एयरवेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर। अब हम जब रेलवे या रोडवेज के थ्रू जर्नी करते हैं या वाटरवेज के रेलवे और रोडवेज के थ्रू जर्नी करते हैं तो हमारा जो क्या बोलते हैं एक डिस्ट्रैक्शन आता है, ट्रैफिक जाम होता है, वो होता है। बट आपका एयरवेज में क्या रहता है, वहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट क्या कहता है ट्रैफिक के थ्रू, दैट इज बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways. ठीक है, यहाँ पे आपको ना रेलवे मिलता है, ना रोडवे मिलता है, ना ट्रैफिक मिलता है, ना सिग्नल, बट जो वहाँ का ट्रैफिक है वो है बैड वेदर, ठीक है। बैड वेदर है, उसमें क्या होता है, फॉग होता है या तूफान चलता है, तब जो डिस्ट्रैक्शन होता है पायलट का वो बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके थ्रू वहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है। तो हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनएसेसिबल एरिया एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज फॉर रीयूजिंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ एंड मेडिसिन्स। अब कहीं कहीं किसी जगह में आपका फ्लड हो गया है ना, बाढ़ आ गई है या सूखा पड़ गया, काल पड़ गया, ड्रॉट हो गया, तब हमको वहाँ पे किसी को हेल्प करनी है, उस ह्यूमन लाइफ को सेव करना है, तब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वे होता है दैट इज़ एयरवे। तब हम हेलीकॉप्टर के थ्रू उस जगह तक पहुँचते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के थ्रू अगर आप जर्नी करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है जो एरोप्लेन के थ्रू करनी पड़ती है। तो जब हमको उस शॉर्ट पीरियड में उस जगह पर पहुंचना है तो द हेलीकॉप्टर्स आर वेरी 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 यूज़फुल। हम उसमें स्टोर के जाते हैं खाना पीना, जैसे कि वहाँ के लोगों को कुछ ज़रूरत पड़े तो उनके लिए पानी, क्लोथ, दैट थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, है ना। तो हम इसके थ्रू वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या, हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर के थ्रू जब ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं द बेस्ट वे इज़ हेलीकॉप्टर, क्योंकि उस टाइम में उन लोगों को इसी के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन गिवन है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो, ठीक है। अब आप उसके अलावा भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो डू यू नो, लेट्स डू या सम क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, फिलअप्स हैं, मिक्स ट्रू एंड फॉल्स है, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। एंड आई होप कि ये पूरा चैप्टर जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो लेट्स, और ये जो है मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने टाइम एंड टेम्परेचर एक्सप्लेन किया है क्लास 5th के लिए, और मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप सब ये वाला वीडियो भी देखें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।